जय श्री राम, भारत माता की जय। आज बहुत हर्ष का साथ आपका सामने मैं सेक्रेटरी जनरल अनंत कुमार पाल, भारतीय पोस्टल एम्प्लॉइज फेडरेशन से कुछ बात रखना चाहता हूं। आप सबको पता है, कल कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मंजूरी दे दिए हैं। आप सबको पता है, पिछले 20 साल से न्यू पेंशन स्कीम का जो खामियां था, जो तकलीफ था, उसके लिए हम लोग आंदोलन करते रहे, सरकार को बार बार बोलते रहे। सरकार भी न्यू पेंशन स्कीम में चेंज करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आप सबको पता है, लास्ट जो सरकार आए हैं, काफ़ी हद तक हम लोग न्यू पेंशन स्कीम में चेंज किए हैं। लेकिन हम लोगों का जो विषय था वो 50% गारंटेड पेंशन का, लास्ट सैलरी का 50% पेंशन, वो हम लोग बार बार मांग किए थे। और एकमात्र डिमांड था, न्यू पेंशन स्कीम में मॉडिफाई करो और 50% अश्योर्ड पेंशन दो और मिनिमम 10,000 का पेंशन का गारंटी सरकार दे। आप सबको पता है, 2022 में हम लोग भारतीय पोस्टल एम्प्लॉइज फेडरेशन दिल्ली में एक साथ हुए थे और उस मीटिंग में हम लोग तय किए थे, इसका ऊपर हम लोग संघर्ष करेंगे और अपने ट्रेड यूनियन का लास्ट हक तक लड़ेंगे। आप सबको पता है, 2022 में हम लोग डिसीजन लिए थे और भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा संगठन, उनका पास जाके हम लोग कहे न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म करना है, मॉडिफाइड पेंशन स्कीम लाना है और 50% गारंटेड पेंशन और न्यूनतम 10,000 पेंशन के लिए लड़ाई लड़ना है। आज भारतीय मजदूर संघ हमारे साथ खड़े हुए और भारतीय मजदूर संघ ने 2023 साल को इस संघर्ष वर्ष के लिए ऐलान कर दिए थे। और आप सबको पता है, 23 जनवरी 2023 हम लोग सब एक साथ मिल के पूरा देश में रैली किए थे, पूरा देश में प्रेस मीट किए थे और प्रेस मीट के साथ साथ सरकार को हम लोग बता दिए थे कि न्यू पेंशन स्कीम को मॉडिफाई करो और गारंटेड पेंशन लाओ। 23 जनवरी का बाद आप सबको पता है, जुलाई महीने में हर पोस्ट ऑफिस में हम लोग एक साथ, एक दिन में और एक हफ्ते में हम लोग संघर्ष करते रहे। लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, गेट मीटिंग हुआ और जुलाई का बाद हम लोग देश का सभी मान्यवर एमपी से हम लोग सरकार के पास हमारे डिमांड चार्ट को रखे थे और सभी एमपी ने हमारे डिमांड पहुंचा दिया। उसका साथ साथ भारतीय पोस्टल एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से मैं और संतोष कुमार सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिले, जितने कैबिनेट मिनिस्ट्री थे सबसे मिले, और श्री वैष्णव जी से मिले और न्यू पेंशन स्कीम को, मॉडिफाइड पेंशन स्कीम को बनाने के लिए हम लोग मांग करते रहे। लास्ट अंत में और नवंबर महीने 22 नवंबर 2023 दिल्ली में सबसे बड़ा रैली, 10,000 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रैली हम लोग अटेंड किए। जीएनसी का साधु सिंह जी ने बुलाए थे और उस रैली में पोस्टल एम्प्लॉइज फेडरेशन सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। आप सबको पता है, वो एक सक्सेसफुल रैली रहा। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना छुट्टी लेके उस दिल्ली में पहुंचे और उस रैली का बाद सरकार ने बीएमएस का डेलीगेशन बुलाया है और साधु सिंह जी के नेतृत्व में, भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में हम लोग गए और उस डेलीगेशन में भारतीय पोस्टल एम्प्लॉइज फेडरेशन भी रहा। और उसी दिन माननीय फिनेंस मिनिस्टर उनका पास, उनका चेंबर में बैठे और पूरा मांग हम लोगों ने किए। उसके बाद माननीय मंत्री ने कहा, इस विषय को सरकार देख रहे हैं और एक कमेटी ऑलरेडी बिठा गया है और उस कमेटी का रिपोर्ट आने तक हम लोग काम करते रहेंगे। हम लोगों ने मांग किया था उस कमेटी में हमारा भी प्रपोजल जाए और उसका बाद स्वामीनाथन कमेटी ने एक लेटर, पत्र का माध्यम में आप सब व्हाट्सएप में देखे होंगे, भारतीय पोस्टल एम्प्लॉइज फेडरेशन का अपना सजेशन देने के लिए कहा था और हम लोगों ने वही सजेशन दिया, गारंटेड पेंशन का सजेशन हम लोगों ने दिए। उसका बाद जनरल इलेक्शन रहा। इलेक्शन का बाद हम लोग सरकार के पास फिर भी पहुंच गए कि हमारे मांग को पूरी किया जाए, स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट सबमिट किया जाए।
और पूरा देश में माहौल तैयार हो गया था और कल कैबिनेट में उसका मंजूरी दे दी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नाम पे वही गारंटेड पेंशन यानी एश्योर्ड पेंशन का वादा जो सरकार ने किए थे उस समय वो पूरा किया गया है। ये ओपीएस नहीं है, मैं बता दूं ओपीएस का जितना सुविधा है वो नहीं है, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम से काफ़ी हद तक अच्छा है। जिनका नौकरी कम है उसके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है और सरकार ने सभी ऑप्शन खोल के रखा है। जैसे पेंशन का साथ साथ गारंटेड पेंशन का साथ साथ डीआर भी मिलेगा और सरकार का कंट्रीब्यूशन जो 14% हम लोग किया था उस 14% से आज का डेट में यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वो 18.5% सरकार कर दिए हैं। साथ ही में फैमिली पेंशन जो 50% था वो 60% कर दिए हैं और काफ़ी हद तक रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम पे और उसका भी जो न्यूनतम पे एक साथ एक लमसम अमाउंट देने का वादा भी सरकार ने किए हैं। काफ़ी हद तक सरकार को हम लोग साधुवाद देते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से जो आज सक्सेस मिला है, इसीलिए भारतीय मजदूर संघ, भारतीय पोस्टल एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं और आगे और भी हम लोग मांग करते रहेंगे। जो जो खामियां अभी भी है और ओपीएस तो नहीं है, ओपीएस की तरह पेंशन बनाने के लिए हम लोग करेंगे। लेकिन आप सभी को आज इस वीडियो मैसेज के माध्यम से आप सभी सैनिक को गहरी अभिनंदन जनाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों का ही बदौलत आज सरकार ने इसको दिए हैं। बाकी जो बात चल रहा है देश भर में, कम्युनिस्ट लोग बोलते हैं हम लोग किए हैं। कम्युनिस्ट का मांग पत्र देखिए, उसमें एश्योर्ड पेंशन, गारंटेड पेंशन का मांग नहीं था, उनका ओपीएस का मांग था। लेकिन काफ़ी हद तक हमारी मांग पूरी हुई है और इसीलिए सभी सोल्जर्स, भारतीय पोस्टल एम्प्लॉइज फेडरेशन में पूरा देश में कोने कोने से जो लोग आए थे इस रैली में, इस सफल रैली के लिए सबको भारतीय पोस्टल एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से मैं अनंत कुमार पाल आपको धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं। काफ़ी हद तक ये जो सुविधा मिला है आप सब ने इसका प्रचार करिए और हर पोस्ट ऑफिस में एक बैनर लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।